Nowadays, people are going far away from patience, consistency, discipline, हार्ड वर्क. आजकल के ज़माने में ये सारी चीज़ें अब ज्ञान लगती हैं और पुरानी बातें लगती हैं. टुडे पीपल बिलीव इन इंटेंसिटी एंड नॉट कंसिस्टेंसी. लाइक फॉर एग्जांपल किसी को अपना वेट लॉस करना है तो वो 10-15 दिन या 20 दिन चलो कुछ भी नहीं खाएगा और अपना वेट लॉस कर देगा. But people don't believe today in being consistent, being patient, being disciplined for years. अपने habit में discipline को inculcate करना, ये सब बहुत difficult होती है चीज़ें. And years तक consistent रहना and then getting your desired body shape. अब जो लोग intensity से 15-20 दिनों में कुछ ना खाकर कोई particular event जिसके लिए आपको weight loss करना था आपने चलो कर भी दिया, बट जब वो इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, सिंस आप में डिसिप्लिन नहीं है, उस इवेंट के बाद उतनी ही तेज़ी से, जितनी तेज़ी से आपने वेट गिराया था, अपना लॉस किया था, उतनी ही तेज़ी से वो वेट वापस बढ़ जाएगा. सो रिमेंबर वन थिंग, इंटेंसिटी कैन गिव यू क्विक एंड ईजी रिजल्ट्स बट नॉट द परमानेंट वंस. परमानेंट रिजल्ट तो आज भी कंसिस्टेंसी, पेशेंस और हार्डवर्क से ही आते हैं. सो येस, आई बिलीव इन दैट ओल्ड इज़ गोल्ड. जो पुरानी टीचिंग्स है वो कभी चेंज नहीं होंगी. इवन इन स्टडीज़ व्हाट पीपल डू, अगर बच्चे का कल टेस्ट है, कल एग्ज़ाम है, तो वो आज पूरी रात नहीं सोएगा और पढ़ेगा. बट द स्टूडेंट विल नॉट डू दैट कि वो हर दिन 3-4 घंटे पढ़ रहा है. अब अगर कल मेरा टेस्ट है, कल एग्ज़ाम है, एक रात पहले ना सो के पूरी रात पढ़ना इज़ नॉट अ बिग थिंग. यू आर ऑब्लाइज्ड, या आपको करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं. डिफ़िकल्ट पता है क्या है? जिस दिन आपका टेस्ट है उसके एक हफ्ते पहले डेली 3-4 घंटे पढ़ना, या जिस दिन आपकी एग्ज़ाम है उसके 4-5 महीने डेली 12 घंटा पढ़ना, ये डिफ़िकल्ट है. और डिफ़िकल्ट चीज़ों से लोग आजकल बहुत दूर भाग रहे हैं बिकॉज पीपल लैक पेशेंस दीज डेज. बट इन दिस जनरेशन आई समटाइम्स फील लाइक दैट मैं भी इसी जनरेशन से हूँ, बट आई फील आई वॉज टोटली बॉर्न इन अ रॉन्ग एरा बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव इन द ओल्ड टीचिंग्स विच सेज दैट यू शुड बी पेशेंट, यू शुड हैव कंसिस्टेंसी, आपको अपने हैबिट्स में डिसिप्लिन को लाना होता है. ये सारी टीचिंग्स पर मैं बिलीव करती हूँ. एंड इसी तरीके से वंस आई वॉज teaching my students that they should believe in hard work. Yes, hard work should be done smartly. Hard work should not be done in wrong direction. It should be done smartly. You should have patience. You should be consistent. Then what the students replied, what the students said that, ma'am, we should always have positive thinking. Like I was saying that कई बार ऐसा होता है बेटा कि even after doing hard work आपको चीज़ें नहीं मिलती, तो उस टाइम पर आपको पेशेंस रखना होता है, कंसिस्टेंट रहना होता है. सो दे वर लाइक कि मैम वी शुड हैव अ पॉजिटिव थिंकिंग. आई रिप्लाइड वेरी पोलाइटली दैट येस आई अग्री दैट वी शुड ऑल हैव पॉजिटिव थिंकिंग एंड वी हैव पॉजिटिव थिंकिंग. आज आप जो भी कोर्स में बैठे हैं, CA, CS और एनी अदर एग्ज़ाम, नो स्टूडेंट थिंक कि मैं कभी पास नहीं होऊंगा. Everyone has a hope, everyone has a positive thinking. Even people who are not from these courses, not giving these exams, even they have positive thinking that one day they will have a huge bungalow and many cars standing for them. So everyone has a positive thinking, everyone has a dream life. But very few people have the ability to convert their positive thinking into positive results. और ये पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव रिजल्ट्स के बीच का जो पाथ है, जो रोड है, दैट कंसिस्ट ऑफ हार्ड वर्क, पेशेंस, डिसिप्लिन. दिस इज़ व्हाट आई रिप्लाइड कि येस, पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, बट ये कॉमन है, बहुत लोगों में है. ये पॉजिटिव थिंकिंग को पॉजिटिव रिजल्ट में बदलना, ये बड़ी बात है. सो इफ़ यू कैन डू दैट, तो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है. ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग बहुत से लोग लेकर बैठे हैं. सो आई डोंट नो, इस पॉजिटिव थिंकिंग और इंटेंसिटी की दुनिया में मैं अपना ये कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और पेशेंस वाला मैसेज
कितनों को ट्रूली कम्युनिकेट कर पाई होंगी, बट येस, इवन इफ दिस इज़ हेल्पफुल फॉर some of y'all, I will be grateful. See you in the next video.